ये आज का पृष्ठ जीतू भाई को बहुत पसंद है। बड़ौदा से आए, बोले इसका अर्थ समझाओ। तो आज है आनंद रस रत्नाकर 29 नवंबर। पुस्तक का नाम है गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। ये महर्षि के बिरला मंदिर में जो प्रवचन हुए तो विषय दिया गया कि गीता में भक्ति और ज्ञान का समन्वय कैसे है। तो आज बताएंगे कि गीता में जो एक तो वेदांती लोग ज्ञान भक्ति का समन्वय करते हैं तो उसका क्या स्वरूप है, और जो गीता में है मतलब सामान्य लोगों के लिए उसका क्या स्वरूप है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय जीवन में कैसे करें, वो तो सामान्य लोगों के लिए है। वेदांती लोग जो है वो बहुत ऊंची बात करते हैं तो उनका पहले करके निपटा देते हैं। आपका मन आपकी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, ये है आज का शीर्षक। तो आज के शीर्षक में मन बुद्धि के अनुसार चले तो सबसे पहले महर्षि बता रहे हैं कि देखो वेदांती लोग ज्ञान भक्ति का समन्वय करते हैं तो उसका प्रकार थोड़ा दूसरा होता है। इसका अर्थ है कि हम जो ज्ञान भक्ति का समन्वय बताने जा रहे हैं, पब्लिक टॉक है ना, तो पब्लिक टॉक में तो वेदांत वाले भक्ति ज्ञान के समन्वय की सबको मतलब वो समझ में नहीं आएगा, मतलब अधिकारी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेदांती लोग भी ज्ञान, वहाँ थोड़े विद्वान लोग भी बैठे हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि भाई आप लोगों का क्या है। तो विद्वान लोगों के लिए पहले बता देते हैं कि भाई वेदांती लोग जो ज्ञान भक्ति का समन्वय करते हैं उसका प्रकार थोड़ा दूसरा होता है। क्या होता है? आत्मा ब्रह्म है, अच्छा इसको न जानना अज्ञान है। तो उनके यहाँ तो ज्ञान का एक ही स्वरूप है कि आत्मा ब्रह्म है, उसको जानो, है ना, तब अज्ञान मिटे और तब तुम्हारा काम बने। वेदांतियों का तो एक ही एजेंडा है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर वो ज्ञान के साथ फिर अपना जो भक्ति या व्यवहार का कैसे समन्वय होगा तो बता रहे हैं। ज्ञान के साथ पहले कर्मयोग का, फिर भक्ति योग का और फिर अष्टांग योग का समन्वय होता है। यानी ज्ञान पे पहुंचना है तो पहले पहली सीढ़ी पार करो कर्मयोग की, है ना। कर्मयोग की सीढ़ी पार हो गई तो बोले भक्ति योग करो, भक्ति योग की सीढ़ी पार हो गई बोले अष्टांग योग करो। इस प्रकार समन्वय है, यानी ज्ञान में पर्यवसान होगा, ज्ञान में आप पहुंच जाओगे पर क्रम से। अच्छा वहाँ ये जो कर्म भक्ति और योग ये जो दिखाए, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, वो क्या करेंगे वहाँ का मतलब वेदांत में कर्म भक्ति और योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण में ही तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। ये तीन सीढ़ियाँ पार नहीं करोगे तो चौथी सीढ़ी यानी वेदांत जो है ठन पाल, कुछ मिलेगा नहीं। बोले नहीं हम वेदांत सुनते हैं, योग वासिष्ठ और जीवन मुक्ति विवेक पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होना है। तभी तो पुस्तक जाके रख दी। कर्म भक्ति और ज्ञान की सीढ़ियाँ पार कर लोगे तो वो जीवन मुक्ति विवेक समझ में आवेगी। तो ये बता दिया कि कर्म भक्ति योग करेगा क्या, तो वहाँ पर वेदांत में मानना है कि ये चीज़ें शुद्ध अंतःकरण करेगी और शुद्ध अंतःकरण में ही तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। पढ़ने को तो आप पढ़ लेते, पुस्तक पढ़ के प्रवचन भी दे लेते, पर तत्व ज्ञान हो जाए ये संभव नहीं है। तभी तो महर्षि ने ईश्वर दर्शन पहले किया फिर बोले कि हम वेदांत सुनेंगे। तो किया उन्होंने, उतना जो अनुष्ठान बताया गुरु ने वो किया। तो इसलिए फिर महर्षि ने एक वाक्य लिख दिया कि वेदांत का उपदेश जो सचमुच तत्व को जानना चाहता है उसके लिए होता है। यानी अभी बिरला मंदिर में प्रवचन कर रहे हैं तो वहाँ वेदांत का उपदेश तो कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता है, क्योंकि वो तो उन्हीं के लिए जो सचमुच तत्व को जानना चाहते हैं। यहाँ तो सब समस्याओं वाले बैठे हैं लोग, है ना, कि भाई आप कुछ सुनाओ और हमारा, है ना, घर में बेटा कहना नहीं मानता, पत्नी कहना नहीं मानती, या पत्नी कह रही पति कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। तो ये सब समस्याएं हैं, या कोर्ट में केस फंसा हुआ है ना, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, या वो हमारा पैसा दबा के बैठा है। तो ये सब समस्याएं वाले बैठे, वो तत्व को थोड़ी जानना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई महाराज जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे कि हमारे ये काम बन जाए। परंतु ऐसे जिज्ञासुओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है, किनकी, जो कि सचमुच तत्व को जानना चाहते हैं। तो इसलिए अब लब्बो लबाब आज के पृष्ठ का है, इसलिए लोगों के व्यवहार में भक्ति और ज्ञान के समन्वय का अर्थ दूसरा होता है।
सबसे पहले वाक्य आया कि वेदांती लोग ज्ञान भक्ति का समन्वय करते हैं, उसका प्रकार थोड़ा दूसरा होता है। तो ये उसका जो प्रकार होता है वो तो बता दिया कि कर्म योग, भक्ति योग और अष्टांग योग ये अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। अंतःकरण को शुद्ध करने से बाद में तत्व ज्ञान का प्रकाश होगा। पर उस तत्व ज्ञान को जानने वाले मतलब जो सचमुच के वैसे हों, जिज्ञासु वो तो बहुत कम है, संख्या उनकी बहुत कम है। तो इसलिए अब हमको तो जो बड़ी संख्या वाले लोग हैं उनको बताना है कि भाई व्यवहार में ज्ञान और भक्ति का समन्वय कैसे होगा। अब महर्षि उसको ले रहे हैं। अब इतना कठिन नहीं है। पहले जो 2, 4, 5 पंक्तियां थी वेदांत वाली वो कठिन थी। अब तो ये तो बिल्कुल सरल है। क्यों? क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि यहाँ भक्ति और ज्ञान के समन्वय का तात्पर्य है बुद्धि और मन का व्यवहार में समन्वय। तो मन में भक्ति रहती है और बुद्धि में ज्ञान रहता है। तो बुद्धि में ज्ञान यानी वो अब तत्व ज्ञान वाली बात नहीं करना। अब जो हमको उपदेश दिया गया है कि भाई क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे शुद्धि अपने जीवन की होनी चाहिए, वो जो बुद्धि का जो ज्ञान है, गलत प्रतिषिद्ध कर्म मत करो, विहित कर्म करो, ये सब बुद्धि का ज्ञान जो है वो, और मन में जो भक्ति है वो, इन दोनों का समन्वय इसको कहेंगे व्यवहार में समन्वय। तो व्यवहार में समन्वय में गड़बड़ी क्या हो रही है वो बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। हमारे जीवन में एक होती है वासना और दूसरा होता है विचार। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन वासना के पक्ष में चल रहा है या विचार के पक्ष में चल रहा है। इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि कल ही बताया था महर्षि ने कि जिसका प्रबल आज हमारा भी तो यही लैपटॉप भी तो यही गड़बड़ कर रहा था। कोहरे के कारण आज सब गड़बड़ हो रहा है। नारायण 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 नारायण। तो कह रहे हैं कि महर्षि कह रहे हैं कि कल ही सुनाया था कि जो वासना का वेग जिसका प्रबल है वो बेईमानी करके भी दुकान चला रहा है। मतलब और एक है वो कह रहे कि हमको आत्मा का सत्यानाश नहीं करना है। तो ईमानदारी का मतलब जैसे करना चाहिए वैसे कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें झगड़ा नहीं होगा। वासना और विचार में जो झगड़ा है वो झगड़ा जो है वो समन्वय नहीं होने देगा। कैसे? विचार के अनुसार ही जीवन चलाना चाहिए। विचार है कि भाई हमको है ना ईमानदारी से अपना सब काम करना है, तो फिर वो विचार के अनुसार फिर वासना का वेग जो है वो कितना ही प्रबल हो उसको दबाना पड़ेगा। जब तक हमारा सुख, अब ये बेईमानी क्यों होती है उसको बता रहे हैं, जब तक हमारा सुख हमें बेईमानी की ओर, व्यभिचार की ओर, हिंसा की ओर, झूठ की ओर खींचेगा तब तक हमारी बुद्धि डाउन होती रहेगी। तो वही वासना जो है वो क्या कर रही है कि भाई वो बता रही है कि भाई ये थोड़ी सी झूठ बोल लो तो बेईमानी कर लेगा। व्यभिचार में उसको मतलब सुख का आभास है तो व्यभिचार कर लेगा, हिंसा कर लेगा। हिंसा मतलब मन से भी वाणी से भी किसी को चोट पहुंचाना हिंसा है। झूठ बोल लेगा तो ये बुद्धि डाउन होती रहेगी। मतलब विचार में तो सत्संग में तो कुछ और सुनते हैं और यहाँ आके व्यवहार में गड़बड़ा जाता है। हम अपने आदरणीय की, गुरु की, शास्त्र की और समुदाय की अवज्ञा करके मनमाना काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। इसका कारण यही है कि हम मन के वश में हो गए हैं। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि हो क्या रहा है उसका चित्रण कर रहे हैं। हम अपने आदरणीय की, तो आदरणीय में माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, नाना नानी, बुजुर्ग, हमारे मित्र, है ना। अच्छा, गुरु की भी, अच्छा शास्त्र में जो उपदेश है, शास्त्र में जो कथन है उसकी भी, और समुदाय जो समाज है तो उसकी अवज्ञा, यानी हर जगह उसका वो जो कह रहे हैं हमको नहीं माननी है। तो फिर क्या मानना है? बोले हम अपने मन की मानेंगे। तो मन माना मतलब अपने मन की मानना। तो मनमाना काम जो करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसमें महर्षि हेतु बता रहे हैं कि इसका कारण यही है कि हम मन के वश में हो गए और हमारी बुद्धि का ज्ञान का तिरस्कार हो गया। बुद्धि का ज्ञान का तिरस्कार का मतलब बुद्धि ज्ञान का
तो ये हमको संस्कार है कि भाई आदरणीयों की, गुरु की, शास्त्र की, समुदाय की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो अब हम जो है वो मनमाना काम कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो ये कारण क्या है? बोले हम मन के वश में हो गए, सीधी बात है। अच्छा जी, अब इसका परिणाम क्या है वो बता रहे। दुनिया में जितना भी दुख है, स्वार्थ की प्रवृत्ति है, भोग में आसक्ति है, ईश्वर के लिए, हुकूमत के लिए जो अनुचित आचरण है, उसका कारण क्या है? एक प्रश्न उठा रहे हैं महाराज श्री कि दुनिया में जितना दुख दिखाई दे रहा है, स्वार्थ की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, भोग में आसक्ति दिखाई दे रही है, ईश्वर के लिए, हुकूमत के लिए जो अनुचित आचरण है दिखाई दे रहा है, इन सब का कारण क्या है? सुन लो। यही कारण है कि लोग भगवान से, वेद शास्त्र से विमुख हो गए हैं। ऊपर भी बता दिया था, आदरणीय की, गुरु की, शास्त्र की, समुदाय की अवज्ञा कर रहे हैं, तो उसे विमुख हो गए हैं। तो संसार के सारे दोष दुख ईश्वर और धर्म से विमुखता के कारण ही होते हैं। तो एक मतलब डायग्नोसिस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब निदान कर दिया रोग का। भाई रोग क्यों है, इसका कारण बताइए, कौन सा रोग है? तो रोग तुम्हारा यही है कि तुम जो है विचार के, बुद्धि का आदर नहीं करते हो और अपनी मनमानी करते हो। यही है रोग का स्वरूप। तो रोग का स्वरूप है, तो बोले इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम तो भोग ही रहा है व्यक्ति। जितना दुख है, जितना भोग में आसक्ति है, ईश्वरीय हुकूमत के लिए जो अनुचित आचरण, ये सब उसका परिणाम भोग रहा है। तो कह रहे हैं कि संसार के सारे दोष दुख ईश्वर और धर्म से विमुखता के कारण ही होते हैं। अब इतनी बात समझा के अब वो समन्वय वाली बात बताते हैं। कह रहे कि आओ गीता के मैदान में। प्रवचन भी मैदान में ही हो रहा था गीता पर ही हो रहा था, बिरला मंदिर में ओपन। तो आओ गीता के मैदान में। गीता बताती है, गीता के मैदान में आ गए, पहुंच गए। अब महर्षि बता रहे हैं कि गीता क्या बताती है। गीता बताती है कि हमारे जीवन में विचार और मन का समन्वय होना चाहिए। ऊपर के पैराग्राफ में जितना बताया वो सब गड़बड़ी है, और गीता कह रही है कि विचार और मन का जो है वो वासना का समन्वय होना चाहिए। इसको और स्पष्ट करके समझा रहे हैं। अर्थात आपका मन आपकी बुद्धि के, आपके ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। सीधी बात है। तो बुद्धि में बिल्कुल पता है क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी व्यक्ति जो है अपनी मनमानी कर रहा है। तो इसका मतलब मन जो है उसके वश में नहीं है, है ना। मन, उसकी बुद्धि जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही है, तो ये गलत हो रहा है अच्छा, एक और विशेष बात बता रहे हैं अगले वाक्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री कि यदि आप अपने ज्ञान देवता का आदर करेंगे, चलो अभी तो आप मनमानी कर रहे हो, पर एक क्षण के लिए सोचो कि ज्ञान देवता का हम आदर करने लगे, जैसे बताया गुरुजनों ने वैसे करने लगे, होगा क्या उससे? सुनो, यदि आप अपने ज्ञान देवता का आदर करेंगे तो इनका स्वभाव ऐसा है। किनका? ज्ञान देवता का। बड़े मतलब विलक्षण है ये ज्ञान देवता। तो क्या स्वभाव है कि ये आपको समय पर रोशनी देंगे हमारा क्या होता है कि समय पर ही हमको सब सत्संग भूल जाता है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान देवता का हम आदर नहीं करते हैं। तो ज्ञान देवता का आदर नहीं करते तो समय पर अंधकार ही अंधकार दिखता है ना, रोशनी दिख ही नहीं रही है। पर महर्षि कह रहे हैं कि यदि आप अपने ज्ञान देवता का आदर करेंगे, मतलब इसको रूटीन में ले आएंगे कि मनमानी हम नहीं कर रहे हैं, जैसे शास्त्र है, जैसे गुरु बताते हैं वैसे ही कर रहे हैं, तब तो फिर इनका ऐसा स्वभाव है ज्ञान देवता का कि वो तो आश्चर्य हो जाएगा कि बिल्कुल समय पर जहाँ हम गलती करने जा रहे थे झट से हम रुक गए। तो रोशनी कहाँ से आई? हो ज्ञान देवता ने दी। प्रकाश देंगे और बताएंगे कि ये ठीक है और ये गलत है। इसी से तो गड़बड़ हो रहा है ना। जो गलत है उसी को ठीक मान के और गाड़ी चल रही है और उसी से ठोकरें खा रहे हैं। तो ये ठोकरें खाने बंद हो जाएगी। तो ज्ञान देवता का आदर करना चाहिए। इसका उपाय बोलिए, अब महर्षि बता देते हैं उपाय भी। उपाय में 4 चीजें बताएंगे महर्षि। चारों में बुद्धि को ही प्राथमिकता देनी है। इसका उपाय यही है कि पहले आप बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझें और फिर मन से उनके प्रति प्रेम करें। तो भक्ति के प्रकरण में महर्षि समझा रहे हैं, वहाँ पर भी बुद्धि की प्रधानता ही रखो। पहले तो समझो,
सत्संग करके, श्रवण सबसे पहली भक्ति है। नवदा भक्ति में तुलसीदास जी ने, है ना, श्रवणम, वैसे भी श्रवणम कीर्तनम वस्तु, उन्होंने तो सत्संग को पहले लिया है। तुलसीदास जी ने सत्संग यानी साधु का संग, तो साधु संग है तो वही तो श्रवण कराएंगे। तुलसीदास जी का भी ठीक है, और प्रहलाद जी जो है वो श्रवणम कीर्तनम में श्रवण सबसे पहली भक्ति है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि बुद्धि में जो श्रवण से जो संस्कार आ गए किसके, भक्ति के बारे में, उसको पहले पहले ठीक समझो। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये सब भगवान का स्वरूप जो है ना, जैसे भागवत में बताया है, उसको ठीक से समझो, फिर मन से उनसे प्रति प्रेम करो। फिर संसार के प्रति प्रेम करने की क्या आवश्यकता है। तो इधर ये उपाय हो गया। पर हम लोग वहाँ सत्संग में तो बुद्धि से तो समझ लेंगे मतलब सुन लेंगे, और यहाँ आके अपने युद्ध क्षेत्र में संसार से प्रेम करेंगे। मन से उनके प्रति प्रेम करो ना, जिनकी महिमा सुन के आए हो। तो वो महिमा सुनी है तो वो महिमा अपने रख दी और अपना मनमानी करते रहे, तो ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, दूसरा सुनो, दूसरे में क्या बता रहे हैं, धर्म। तो धर्म में भी महर्षि बोल रहे हैं कि पहले आप बुद्धि से धर्म को समझें। ये समन्वय का स्वरूप बता रहे हैं। तो बुद्धि से धर्म को समझेंगे और फिर मन से श्रद्धापूर्वक उसका अनुष्ठान करेंगे, तब तो ये धर्म भी सफल हो जाएगा। पर बुद्धि से तो कुछ समझ लिया हमने और बता दिया कि भाई इतनी शुद्धि से ये होना है, और सब बातें पता लग गई, और आके अपना बस मोबाइल सुन रहे हैं और उधर स्वाहा स्वाहा। अरे ऐसे थोड़ी होगा, है ना। बुद्धि से जो समझाया कि ये सब भाई मोबाइल को, है ना, अंतरंग साथी, इस बार गिरीशानंद जी ने उसका नाम दिया मोबाइल का अंतरंग साथी। तो अंतरंग साथी को शांत मुद्रा में रखो, शांत मुद्रा यानी साइलेंट, हिंदी शब्द दिए, है ना। अंतरंग साथी है ये, मोबाइल नाम नहीं है इसका, इसका नाम है अंतरंग साथी। तो अंतरंग, और कोई साथी छूट जाए तो छूट जाए, पर अंतरंग साथी जो है ये नहीं छूटना चाहिए। ये आज की स्थिति बताई उन्होंने। तो बात भी सत्य है, पत्नी छूट जाए और मोबाइल बना रहे नहीं। पत्नी कहेगी पति छूट जाए तो छूट जाए, पर मोबाइल रहना चाहिए। ये स्थिति हो गई है संसार की। एक और आया था दिल्ली का, बोले स्वामी जी रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 महीना है, अब संशोधन कर लीजिए, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। 4 चीजें। तो एक एक सूत्र निकालने वाले, पर इसको शांत मुद्रा में रखना पड़ेगा, तब ये धर्म वाली बात आएगी कि बुद्धि से धर्म को समझे और फिर मन से श्रद्धापूर्वक उसका अनुष्ठान करे, है ना। भजन भी चल रहा है, अपना जो भी है अनुष्ठान भी चल रहा है, और उसमें मोबाइल भी चल रहा है, या और भी दूसरा कुछ। टीवी चल अच्छा है, टीवी चल रही होती है और माला होती है। हाँ, टीवी, सही बात कह रही। पहले आप बुद्धि से, अच्छा तीसरी बात, पहले आप बुद्धि से समाधि को समझे। अष्टांग योग वाले जो थोड़ा अपना समाधि वगैरह ध्यान वगैरह लगाते हैं, तो उसको भी पहले बुद्धि से अच्छी तरह से समझो और फिर अभ्यास के द्वारा समाधि हो, तब ये ज्ञान और इसका भक्ति का समन्वय हो गया। यानी मन का, यहाँ भक्ति का अर्थ है मन और ज्ञान का अर्थ है बुद्धि। तो बुद्धि और मन का समन्वय चारों चीजों में महर्षि बता रहे हैं। तो समाधि में कैसे, पहले उसको समझ लो और फिर अभ्यास के द्वारा समाधिस्थ हो। और वेदांत में क्या करना, बोले बुद्धि से ब्रह्म एवं आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसमें निष्ठावान हो जाए। तो ये चारों में ये महर्षि ने समन्वय करके दिखा दिया। अब अपने ऊपर है, करना चाहेंगे तो कर लेंगे और नहीं करना चाहेंगे तो मौज है अपनी, महर्षि को क्या है। मांडुक्य का एक इंट्रोडक्शन वाली टॉक में